क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए एक होम मेकर ये कह दे कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं कोई काम नहीं करूँगी, तो क्या होगा? शायद नाश्ता देर से बनेगा, बच्चे स्कूल के लिए लेट होंगे, घर बिखरा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी सुबह उठते ही मन करता है आज कुछ मत करो, थोड़ा और आराम कर लो, लेकिन उसी टाइम हमारी जिम्मेदारियां हमें याद दिलाती हैं कि कोई हमारा इंतजार कर रहा है। कौन? बताती हूँ। घर, बच्चे, फैमिली और ढेर सारे काम। हमेशा याद रखिए, जिम्मेदारियां कभी बोझ नहीं होती हैं। ये इस बात की निशानी है कि भगवान ने आपको बहुत भरोसेमंद बनाया है। इसलिए हर सुबह मुस्कुराकर उठिए और अपनी जिम्मेदारियों के लिए हमेशा तैयार रहिए। हाँ, कभी कभी हमें भी आलस आता है। आलस आना गलत नहीं है, लेकिन हर बार आलस के आगे हार मान लेना हमें अपने लक्ष्य से दूर करता है। आज अगर मन नहीं भी है तो भी एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। आलस हर इंसान को आता है, लेकिन जिम्मेदार लोग वही होते हैं जो आलस से बड़े बन जाते हैं। अगर आज आपको लगता है कि आप बहुत थक गई हैं, तो थोड़ा सा आराम कीजिए, रुक जाइए, धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। अक्सर हम दूसरों की जिंदगी आसान बनाते बनाते खुद की कीमत भूल जाते हैं। कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आपकी कहानी अलग है, आप अलग हैं, आपकी मेहनत अलग है और आपका सफर भी अलग है। कितना भी आलस आए, कितना भी काम करने का मन ना हो, लेकिन सुबह उठना और सबके लिए नाश्ता बनाना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, इन सारे कामों से हम कभी भाग नहीं सकते। हमारी जिम्मेदारियां ही होती हैं जिसकी वजह से अलार्म बजने से पहले ही हमारी आंख खुल जाती है और हम लग जाते हैं अपने कामों में, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम अपने कामों को टाइम पर नहीं करेंगे तो सारे काम लेट होते जाएंगे। आज सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी। उठी तो देखा बाहर बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खराब था। मौसम खराब होने की वजह से एक बार मन हुआ कि थोड़ी देर और सो जाती हूँ, लेकिन आज से मेरे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। शायद यही रीजन था कि आज मेरी आंखें अलार्म के पहले ही खुल गईं। मेरा हमेशा 5 बजे का अलार्म लगा होता है और अलार्म बजता है तभी मैं उठती हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई थी, इस वजह से आज मेरे सारे काम 9 बजे तक हो गए थे। बच्चे स्कूल चले गए थे, घर की साफ सफाई हो गई है और पूजा पाठ तो आपने देख ही लिया है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने और पतिदेव के लिए नाश्ता। बच्चों के लंच में आज दिया था पराठे और घुइयां की सब्जी। फ्रूट्स में आज मैंने उन्हें बनाना दिया है। टिफिन पैक करते टाइम मैं इतने पराठे बनाती हूँ जितने में बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट हो जाए। फिर दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ी देर का ब्रेक लेती हूँ। उसके बाद मैं लगती हूँ अपने कामों में। तो एक बार का नाश्ता बन चुका है और दोबारा से मैं बना रही हूँ अभी पराठे। और अब मैं दिखाती हूँ सब्जी। तो ये वाली सब्जी आज बनाई थी, मुझे ये सब्जी बहुत पसंद है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो नाश्ता बन गया है, इसी के साथ थोड़ा सा लंच की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल और चावल निकाल लिया है, दोनों में पानी डाल करके रख दूंगी साइड में। जब तक हम लोग नाश्ता करेंगे तब तक दाल और चावल दोनों भीग जाएंगे। हमेशा दाल और चावल को भिगो करके ही बनाती हूँ। जिन लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं उन्हें पता होगा। यहाँ पर ये सब्जी रखी थी कढ़ाई में और कढ़ाई मुझे मांजना है, तो सबसे पहले मैं इसको खाली कर लूंगी। वैसे भी कढ़ाई में ज़्यादा देर तक सब्जी छोड़नी नहीं चाहिए, फिर चाहे कढ़ाई लोहे की हो या किसी और चीज़ की। कढ़ाई को खाली करके रख दिया है धुलने के लिए और अब मैं बना लूंगी चाय। चाय जब तक बन रही थी उतने टाइम में मैंने पूरे किचन को समेट दिया है। बर्तन धुलने के लिए रख दिए हैं और सारी चीज़ें अपनी जगह पर। ऐसे काम करते करते किचन क्लीन करना बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर 2 मिनट का आलस करके वो काम ना करो तो वही काम लास्ट में बहुत मुश्किल लगने लगता है। किचन से निकलते ही किचन को हमेशा क्लीन कर देना चाहिए, ताकि जब हम वापस किचन में काम करने आए तो किचन हमें एकदम साफ मिले। अक्सर होता क्या है कि जो कम टाइम वाला काम होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि इसमें तो अभी कुछ सेकंड या कुछ मिनट लगने हैं, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। मान लीजिए सिंक में सिर्फ चाय के बर्तन पड़े हैं, उनको धुलने में सिर्फ 2 मिनट लगने वाला है और आपने सोचा कि चाय के बर्तन ही तो हैं, छोड़ो लंच के टाइम धुल लेंगे। तो जब तक आप लंच बनाएंगे तब तक और भी बर्तन खाली होते रहेंगे, प्लस लंच के बर्तन मतलब सिंक का भर जाना तो तय है।
फिर वही काम हमें बोझ लगने लगता है। फिर हमें लगता है कि हम कितना काम करते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, फिर भी हमारे काम खत्म नहीं होते। अगर आज मन नहीं कर रहा है तब भी थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई भी छोटा कदम बेकार नहीं जाता है। जैसे हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा जरूर किया जा सकता है। अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए प्यार दिखाने का एक तरीका है। छोटी छोटी आदतें ही एक घर को खुशहाल बनाती हैं। आज मुझे इस रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो जो पहले से पड़ी थी उसको हटा दिया और ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है। ये बेडशीट बहुत अच्छी है, इसका कलर कॉम्बिनेशन तो अच्छा ही है, प्लस ये बहुत कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन की है। और ये बेडशीट मैंने मीशो से मंगवाया था और इसे मैं 2-2.5 महीने से यूज भी कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। अगर आप लोग मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, ये 10 आउट ऑफ 10 है। मीशो से मैं सामान बहुत सोच समझ करके ही मंगवाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कभी कभार चीज़ें बहुत ख़राब आ गई हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, जब कुछ कुछ चीज़ें अच्छी आ जाती हैं तो लगता है कि हाँ, कुछ सामान तो अच्छा आया। ऑनलाइन शॉपिंग करने का यही होता है कि पहली बात तो हम उसको हाथ से टच करके देख नहीं सकते हैं, बस स्क्रीन पे देख सकते हैं जो भी है जैसा है। तो जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो मैं तो रिव्यू देख लेती हूँ अच्छे से, रिव्यू देखने के बाद ही कोई चीज़ परचेस करती हूँ। बेड के साइड में ये एक इस तरीके का स्टैंडिंग रैक रख रखा है मैंने, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची थी, तो ये जगह भी यूज़ हो रही है और यहाँ पे रखा हुआ अच्छा भी लग रहा है। लेकिन इस पे ना जरा सा भी धूल होती है तो तुरंत दिखती है। ये मुझे हर रोज़ इस पे कपड़ा मारना पड़ता है। कभी कभार मैं कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, कभी कभार खाली कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। अच्छा, कॉलिन का यूज़ जब मैं कर ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस अलमारी को भी साफ़ कर दिया जाए। ये भी थोड़ा सा डस्ट डस्ट सा लग रहा था। डेली कपड़ा मारने से और कॉलिन से साफ़ करने में बहुत फ़र्क होता है। कॉलिन से कोई चीज़ अगर हम साफ़ करते हैं तो एकदम वो चमक सी जाती है। तो जो जो चीज़ें कॉलिन से मुझे क्लीन करनी थी तो मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा लिया है झाड़ू। झाड़ू सुबह में लग चुकी है, पर बेडशीट चेंज किया है और थोड़ी सी साफ सफाई की है, तो इसकी वजह से फिर से थोड़ा थोड़ा सा डस्ट लग रहा था, तो मैंने दोबारा से झाड़ू लगा दी है। झाड़ू लग गई है, ये रूम पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। और अब चलती हूँ किचन में। यहाँ पे ना बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते के, तो ये वाले जो बर्तन होते हैं सुबह के, ये जब हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं, नाश्ता हो जाता है हम लोगों का, तभी मैं सारे बर्तन धुलती हूँ। फिर पूरा सिंक खाली रहता है, लंच बनता है, तो लंच के बर्तन दोपहर में होते हैं। और आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि मैंने ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच की भी प्रिपरेशन कर दी है। दाल चावल भिगा करके रख दिया है, तो वो भी बहुत अच्छे से भीग गए हैं। और बर्तन धुलने के बाद सिंक को अच्छे से क्लीन करना मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। तो यहाँ पे स्लैब पे जो पानी पड़ा था उसको वाइपर से वाइप कर दिया और सिंक को क्लीन कर दिया है। और इधर देख सकते हैं आप किचन, पूरा किचन एकदम क्लीन है। अब धुले हुए बर्तनों को साइड में रख दूंगी और जब तक बर्तनों का पानी नहीं निकल जाएगा तब तक इनको मैं अपनी जगह पर नहीं रखूंगी। बर्तनों का पानी अच्छे से निकल जाने के बाद ही इनको वापस से अपनी जगह पर लगाऊंगी। अब यहाँ पे जो मैंने दाल चावल भिगा करके रखे थे, इनको साफ पानी से अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि मैंने उस टाइम पे सिर्फ पानी डाल करके रखा था। अगर आप चाहें तो धुल के भी रख सकते हैं, धुल करके और फिर थोड़ा सा पानी डाल करके अपने अकॉर्डिंग वो भी रख सकते हैं। दाल और चावल को भिगा कर बनाने के सबसे पहले फायदे तो यही है कि पहली चीज तो गैस बचती है, दूसरी बात यह है कि बहुत जल्दी बन जाता है। मतलब एक सीटी में दाल बन जाती है और एक सीटी में ही चावल बन जाते हैं। और जब आप भिगा करके बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, और जब आप ऐसे बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो एक बार इस तरीके से बना करके जरूर देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर मैंने कुकर में दाल डाल दिया है और पानी, हल्दी, हींग, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। नमक डाल करके अब इसका ढक्कन लगा दूंगी। और ये मैं रख रही हूँ इंडक्शन पे। इंडक्शन पर मैं कम ही बनाती हूँ, मतलब जो भी चीज़ें बनती हैं तो वो जैसे कुकर में बनाना है या मुझे चाय बनानी है, दूध उबालना है, तो इस तरीके का काम जो होता है वो इंडक्शन पे करती हूँ। दाल में जब तक एक सीटी आएगी तब तक ये थोड़े से कपड़े रखे थे फोल्ड करने के लिए। ये कल के कपड़े हैं लेकिन टाइम नहीं मिला तो इनको नहीं कर पाई थी मैं। और इस टाइम पे थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है, जिसकी वजह से काम मेरे छूट जाते हैं। मेरे लिए काम करना ज़रूरी होता है, सारे काम एक साथ करना ये ज़रूरी नहीं होता है, काम होने चाहिए। मतलब अगर आप इकट्ठे सारे काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़े थोड़े काम लेकिन काम करते रहिए। इतने कपड़ों को फोल्ड करने में लगभग मुझे 2 से 3 मिनट का ही समय लगा होगा।
दिन भर में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं होती है, लेकिन हम करते हैं। और सच बताऊं तो यही छोटे छोटे काम हैं जो घर को बहुत गंदा दिखाते हैं। अगर यही काम फैले पड़े रहते हैं तो घर बहुत गंदा लगता है, और अगर इसको इकट्ठा एक बार में हम साफ करना चाहें तो उसमें टाइम भी बहुत जाता है। इससे अच्छा है कि अपना थोड़ा थोड़ा सा काम निपटाते रहो, जिससे बहुत सारे काम एक साथ में इकट्ठा ना हो। अब यहाँ पे देखिए दाल बन गई है। दाल को मैंने पलट लिया है दूसरे बर्तन में, और इधर कुकर में चावल डाल दिया है, और इसको भी चढ़ा देंगे। और जब भी मैं इंडक्शन पे कुकर में कुछ बनाती हूँ तो इंडक्शन को रखती हूँ 1000 पे। 1000 पे दाल भी होती है, एक सीटी आती है दाल बन जाती है, और एक सीटी में ही चावल बन जाते हैं। चावल चढ़ाने के बाद दूसरी तरफ मैंने दाल छौंकने की भी तैयारी कर ली है, मतलब जो भी मुझे काटना था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, वो सब काट करके रख लिया था। और अब मुझे फटाफट से छौंकनी है दाल। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल अच्छे से हो गया है। फिर जीरा डाल दिया, जीरा भी चटक गया। उसके बाद मैंने इसमें डाली है प्याज। प्याज डालने के बाद फिर मैंने मिर्च डाली। सबसे लास्ट में ऐड करते हैं इसमें कटे हुए टमाटर। टमाटर, प्याज, मिर्च हो जाने के बाद जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसमें दाल डाल करके चला देंगे, और हमारी दाल बनकर हो गई है तैयार। सब्जी पहले से ही रखी है और चावल में भी सीटी आ गई है, और पराठा बनाते टाइम मैंने रोटियां बना ली थी, तो मेरा खाना बन करके हो गया है अब तैयार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी बनी है, देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। अब मेरा पूरा खाना हो गया है रेडी, क्योंकि सब्जी सुबह की रखी थी तो सब्जी मुझे बनानी नहीं पड़ी। सुबह में अगर थोड़ी ज़्यादा सब्जी बन जाती है तो वो दोपहर के खाने में यूज़ हो जाती है, तो सुबह में मैं थोड़ी ज़्यादा ही सब्जी बनाती हूँ जिस दिन मुझे दाल चावल बनाना होता है। और अब यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ खाना। आज के खाने में है दाल, चावल, रोटी, सब्जी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का रूटीन, ज़रूर बताइएगा। दोबारा से रीस्टार्ट मैंने कर तो दिया है, लेकिन अपना शेड्यूल बनाने में मुझे थोड़ा समय लग रहा है। अभी लॉन्ग वीडियो के लिए हो सकता है मैं डेली ना डाल पाऊँ, लेकिन हाँ एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन ज़रूर डालूंगी। और फिर धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि मैं रोज अपना एक व्लॉग डाल पाऊं। तो ये था मेरा आज का रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।